इंदौर के बाद भोपाल को बेगर फ्री करने की कवायद शुरू हुई है। खुद कलेक्टर साहब ने आदेश जारी कर दिया है कि भीख देना और लेना दोनों अपराध है। लेकिन ये दावे और वादे फिर एक बार खोखले निकले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दावों की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट से जरा समझते हैं। राजधानी भोपाल पिछले एक महीने से चकाचक है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, अलग अलग चित्रकारी से सजी हुई दीवारें। लेकिन ये सब फिर कहीं फीकी न पड़ जाए, क्योंकि शहर की इस खूबसूरती पर एक बार फिर से भिखारियों का साया मंडराने लगा है। राजधानी के चौक चौराहों पर फिर से ये भिखारी गैंग एक्टिव हो गई है। आप मंदिर जाइए, सिग्नल पर रुकिए, हर जगह आपको ये नजर आ ही जाएंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं कालिका मंदिर के बाहर और यहाँ की तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा दें। यहाँ हम क्यों हैं इस वक्त और हम किस लिए यहाँ पर खबर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर के बाहर आपको एक तरफ से भिखारी ही भिखारी दिखाई देंगे। हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में भोपाल को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की बात कही गई। कलेक्टर ने आदेश भी जारी किए गए। भीख देना और लेना दोनों अपराध बताया गया और दोनों में FIR दर्ज करने की बात कही गई। लेकिन आपकी नज़र जहां तक मंदिर में जाएगी, यहां पर आपको भिखारी ही भिखारी नज़र आएंगे। और यहाँ पर अम्मा है, हम इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये कब से यहाँ पर बैठी है। अम्मा, कब से यहाँ बैठे हो? अब तो आए हैं हम। अभी यहाँ आए हो? तो रहने के लिए सरकार जो है भिक्षुक गृह बनाई है, तो वहाँ ले गई कि नहीं रहने के लिए? अपने घरे जलाए जाए हैं। अच्छा, तो यहाँ कब आती हो, कब बैठती हो? रोज बैठ रहे हैं? हाँ। अभी बीच में बैठने पे मनाही हुई थी, अब फिर से बैठने लगे हो? हाँ। फिर से बैठने लगे हो? बीच में मना हो गया था? हाँ। हाँ। अभी कब से दोबारा बैठने लगे यहाँ? महीना हो गया। सरकार कहीं ले गई, भिक्षुक गृह बनाई है, वहाँ पर ले गई कि आप लोग यहाँ ना बैठो, आपके लिए एक अलग से जगह बनाई गई है, वहाँ लेके गई सरकार? आप नहीं। कोई आया, पुलिस वाले आए? नहीं। तो तस्वीरें बेहद चिंताजनक है और यही सवाल उठाती हैं कि क्या वाकई अगर यही हालात रहे तो भोपाल क्या स्वच्छ शहर बन पाएगा, क्या भोपाल भिक्षावृत्ति से मुक्त शहर बन पाएगा? तो चलिए आगे भी चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ हाल है। हम इस भिखारी मुक्त भोपाल अभियान की हकीकत जानने के लिए एक तरफ जहां ग्राउंड जीरो पर उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ हमने लोगों से भी जाना कि उनका क्या कहना है। लोगों का कहना है कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। बीच में थोड़ा भिखारियों की संख्या कम हुई थी, लेकिन फिर से सिग्नल पर भिखारी उन्हें परेशान करने लगे। मुझे तो जब से ये इन्होंने बोला है, जब से मुझे एक भिखारी अभी तक नहीं दिखा। मंदिरों में क्या स्थिति है? मंदिर में जहाँ जाता हूँ, हाँ मंदिरों में तो दिखते हैं। यानी इसका मतलब तो ये है कि बेसिक जो समस्याएं हैं, जो बेगर्स है, उनका पुनर्स्थापन नहीं होगा तो वो जो काम कर रहे हैं वो तो वो करेंगे ही करेंगे ना। अगर उनको फिर से अगर रीएस्टेब्लिश करने का काम किया जाएगा, उनको कुछ काम दिया जाएगा या कहीं शेल्टर्स दिए जाएंगे तो फिर क्यों दिखेंगे? चलने फिरने में, आने जाने में बड़ी समस्या होती है ना। वो बार बार खड़े हो जाते हैं, भीख दो, कैसे चलेगा ये? सरकार भिक्षावृत्ति मुक्त भोपाल की बात करती है, क्या सरकार सफल हो पाई है? मुश्किल है। भोपाल भिखारी मुक्त नहीं हो पाएगा। वो तो हर क्या जगह मांग वजह लगती है इसके पीछे? मुझे वही है कि ये लोग सब मिले हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पुलिस के सामने, पुलिस यहाँ खड़ी रहती है सामने, वो भिखारी के सामने भीख मांगते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी। नहीं, वो बात तो सही है, समस्याएं तो होती हैं, इसलिए भिखारियों के लिए भी एक अलग जोन बना दिया जाए जहाँ पर वो बैठा करें। ऐसे सिग्नल पे आके एकदम सिग्नल हो जाता है तो फिर दिक्कतें आती हैं। कुछ दिनों पहले ही कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि राजधानी भोपाल में भीख लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आएंगे और जो भी ऐसा करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए एक अलग दल का गठन भी किया गया था जो भीख देने और लेने वालों पर नजर रखेगी। लेकिन पता नहीं इस दल के सदस्य किन जरूरी कामों में उलझे हुए हैं कि उन्हें शहर के चौक चौराहों और मंदिर पर भिखारी नजर ही नहीं आते, या फिर इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दरमियान ये मंदिर, ये चौराहे काफी हद तक साफ सुथरे थे, लेकिन अब क्यों फिर से यहाँ पर भिखारियों का जमावड़ा होने लगा है? इस पर जब हमने अधिकारियों से बातचीत की तो उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
ये देखिए एक बहुत ही डायनामिक सी चीज़ है जिसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। हम लोग इसमें एक सतत अभियान की तरह इसमें काम भी करते रहेंगे। स्वाभाविक है कि बीच बीच में हो सकता है कि ऐसे फिर से उत्पन्न हो इस तरह की प्रवृत्ति लोगों की, तो जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड है वो फिर से जाएगी, फिर से उसमें कार्रवाई करेगी और धीरे धीरे ये चीज़ पूरी शिथिल हो जाएगी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका शहर सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, और भोपाल वासियों ने तो इस सपने को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जिया भी है। लेकिन मुद्दा फिर से वही है कि क्या ये स्वच्छता, ये सुरक्षा सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान बन के रहेगी? क्या भोपाल शहर पूरे तरीके से स्वच्छ शहर और भिखारी मुक्त शहर बन पाएगा? हम हर बार ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और रियलिटी चेक करते हैं ताकि हम अपने दर्शकों तक ओरिजिनल रिपोर्ट पहुंचा सकें, और हम तब तक यूं ही रियलिटी चेक करते रहेंगे जब तक हमारा भोपाल भिखारी मुक्त भोपाल नहीं हो जाता, हमारा शहर स्वच्छ और सुरक्षित शहर नहीं बन जाता। IBC 24 के लिए भोपाल से साक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट।